This is not going to be the most aesthetic video. Sorry for that. Hello my YouTube fam, how are you all? थी तो एक थॉट आया मेरे माइंड में and that is stuck in my mind, so I thought I should share it with you as well. और मैं अपने स्किन को देख रही थी तो you see, कभी तो स्किन बहुत अच्छी रहती है, कभी तो स्किन अजीब सी हो जाती है. It's all about the weather, the physical stimuli and बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी स्किन को ना अफेक्ट करती हैं. उसकी वजह से आपके स्किन पे वो दिखने लगता है. कितनी बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें देखते हैं एंड देन दे गेट दिस काइंड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन और मे बी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा लगाने से या ऐसा करने से स्किन एकदम ही क्लीन एंड क्लियर एंड साफ हो जाएगी. एंड देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट इट, अबाउट स्किन केयर. व्हाटएवर वी आर यूजिंग, आई मीन अवेयरनेस तो है, बट देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एज वेल, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को चीजें समझनी चाहिए. आई मीन यू आर नॉट डूइंग स्किन केयर फॉर मतलब आप गोरे हो जाओगे या आपकी स्किन एकदम ऐसी क्लियर हो जाएगी कि फिर उसके बाद उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है. मतलब ना वो इमॉर्टल हो पाएगी ना वो नहीं होता है. So I think people should understand why they are doing skin care to keep your skin healthy, not to keep your skin perfect. किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती. ऐसा निजाम ही नहीं बनाया है ऊपर वाले ने कि आपकी स्किन जो है एकदम परफेक्ट रहे, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट रहे, एवरीथिंग. मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. यू हैव टू कीप इट हेल्दी, make it better धीरे धीरे, but it will never get to that perfect level that we see around. It's all about filters and Photoshop etc. आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई कि फोटो पे क्या क्या नहीं कर सकते हैं. छोटी नोज कर सकते हैं, आईज बड़ी कर सकते हैं, चीक्स अपनी जॉ लाइन जो है वो चिजल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें. बट दैट इज नॉट यू, राइट? मतलब वो अच्छा लगता है देखने में, टू whenever you will look into your those filters वाली फोटो अच्छा लगता है, that's fine. But still that expectation रखना कि स्किन एकदम परफेक्ट हो, स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ एंड at every stage of your life you will have some kind of skin problems. Not extreme, nothing, but हाँ कुछ भी रहेगा. रिंकल्स आएगा, डिहाइड्रेशन रहेगा, या फिर बहुत ज्यादा ऑयली रहेगी, या फिर एक्ने आएगा, या फिर फ्लेकी स्किन होगा. बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं. सो पीपल शुडंट हैव दैट मिसकंसेप्शन कि नहीं यार ये लगाया तो अब तो एकदम सही हो जाएगा. या फिर मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें दे पुट अ DIY एंड उसके बाद स्किन का टैनिंग तो ऐसा गायब हुआ कि फिर आएगा ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम for every skincare routine या फिर for every skincare product. It will take some time to show the results. It will not be perfect, but हाँ अगर जैसे मेरे यहाँ पे acne marks हैं या फिर these kind of spots, these will not go away anywhere. They will fade away. It will take some time. And my skin will not get to that perfect stage. जब मैं छोटी बच्ची थी या छोटी सी बेबी थी तब वो जो बेबी सॉफ्ट स्किन कहते हैं वो नहीं हो सकता है. बिकॉज आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ऑल्सो व्हाट आर यू फीडिंग योर बॉडी, योर सिस्टम, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं. आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं जो कि आपकी स्किन पे दिखती हैं. व्हेन पीपल से कि बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे पीपल आर देयर जो मे बी दे आर नॉट इन देयर गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड दे स्टार्ट टॉकिंग शिट ऑनलाइन एंड दे ट्रोल कि भाई आपकी स्किन तो आपने तो ये ट्रीटमेंट कराया है, आपने तो ऐसा किया है, लेकिन आपकी स्किन पे तो वो दिखता नहीं है, वो नहीं है. भाई कोई भी चीजें चाहे कुछ भी हो, इट विल टेक सम टाइम. इवन जब आप खाना खाते हो तो क्या आपको जो खाना है वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है विद इन सेकेंड्स? ऐसा नहीं होता ना. इट टेक्स सम टाइम. तो हर चीज का एक टाइम है जिसके ऊपर ही वो काम करेगा. लाइक फॉर स्किन केयर, लाइक if you are using a moisturizer, तो it will take some time to absorb. ठीक है. जैसे serums हैं या फिर एक्टिव serums होते हैं, हर का अलग अलग एक टाइम पीरियड है जिसमें कि वो वर्क करेगा और रिजल्ट शो करना स्टार्ट करेगा. जैसे विटामिन सी है, 2 to 3 weeks you will have to give it, then some time. So you need to give it that time, okay? And उसके अलावा there is one thing that people have a misconception. Dermatologist के पास उन्हें नहीं जाना जब उनकी स्किन पे जो भी चीजें हो रही हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे है. लाइक एक्ने बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, बट you will be relying on all the false information or whatever information, आधी अधूरी information जो आपके इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल है. Not everything is correct. I mean there are some things, लेकिन not everything is correct. Every skin is different. It will take some time. But अगर आप कोई भी ऐसी एक्सट्रीम चीजें आपकी स्किन पे हो रही हैं, then you will have to go to the dermatologist and then you need to get a proper treatment. जैसा वो बोल रहे हैं आपको वैसा करना होगा. People are always, I mean I know that, मेरी भी यही रहती है कि यार सस्ती चीजें, सस्ता कुछ मिल जाए या फिर कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाए या फिर ऐसा कोई रामबाण इलाज मिल जाए कि उतना खर्चा नहीं करना है, ये वो करके मतलब इट्स जस्ट गेट अवे. सो
अगर आपकी स्किन पे कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम हो रहा है, देन यू विल हैव टू गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट. 4 years back I had an extreme flare up of acne. So पहले मैंने सोचा कि शायद 1-2 हैं वो ठीक हो जाएगा, because that time I became a mom. तो उसके बाद बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से योर स्किन विल बी अफेक्टेड, योर हेयर विल बी अफेक्टेड, योर बॉडी विल बी अफेक्टेड. तो मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगा, बट देन इट वाज गेटिंग वर्स्ट. मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन इट वाज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट. तो फाइनली मुझे ये समझ में आया कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट से तो एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा ही. देन आई हैड टू, एंड एक्चुअली इट हेल्प्ड. मतलब विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ मेरा सारा एक्ने फ्लेयर अप कम होने लग गया था एंड इट वाज फाइन. बट हाँ, अब उनका जो ट्रीटमेंट था, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनका ट्रीटमेंट वो यही बोलता था कि पहले वी विल हैव टू वर्क अपॉन योर एक्ने शुड गो अवे, एंड देन ओनली जो भी आपके स्पॉट्स हैं या कुछ है हम उस पे काम करेंगे. हम एक साथ 2 चीजों पे काम नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज द थिंग, यू विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू विल हैव टू कीप गोइंग, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट. उसके बाद ही आपके चेहरे पे रिजल्ट्स आएंगे. एंड ऑल्सो कभी कभी आई डोंट नो पीपल क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं. देयर आर नो सच क्रीम्स विच कैन मेक यू 3 shades or 4 shades or 5 shades लाइटर. ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर ट्रीटमेंट्स, बट ऐसी कोई भी क्रीम अभी तक आई नहीं है जो ऐसा कर दे, एंड दैट टू इन जस्ट 4 weeks और 3 weeks or so. ऐसी कोई क्रीम नहीं है, ऐसी कोई मॉइस्चराइजर नहीं है. देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स दैट सेलिब्रिटी टेक दैट आर way extreme, so we shouldn't get into that being a normal desi people. Apart from that, people should always feel comfortable in your skin. ये मैंने बहुत टाइम के बाद समझना चालू किया है. बट इन टीनेज सोसाइटल प्रेशर, पेयर प्रेशर, एवरीथिंग इज सराउंडिंग यू, एंड उसके बाद क्या होता है ना कि यू गेट इनसिक्योरिटीज. मेरे में भी था, मुझे भी लगता था कि ऐसा करने से शायद और लाइट हो जाऊं या फिर पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग मी और समथिंग लाइक दैट. एक रहता है ना वो दिमाग में. सो आई हैव डन एवरीथिंग, मतलब बॉडी DIYs भी किए हैं. तो पहले तो वही था कि हाँ यार टैनिंग हटेगी तो रंग साफ होगा तो कुछ होगा. लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे एज आई एज्ड मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये चीजें बेमानी होती हैं. ठीक है यार, आप अपने लिए करो, अपने सेल्फ केयर के लिए करो, अपने आप को अच्छा लगने के लिए करो, बट इस चीज के लिए नहीं करो कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी या कुछ करेगी. आई हैव लर्नड अ लॉन्ग वे दिस थिंग. मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अच्छा लगता है. आई डोंट वांट टू चेंज anything on my face or something to fit into the society. मुझे everything has to be in the context that ठीक है, अगर मैं स्किन केयर कर रही हूँ तो मेरी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, ठीक रहनी चाहिए. इट्स नॉट कि वो ग्लास लाइक हो या फिर एकदम क्लियर एंड क्लीन एंड एकदम अप्सरा टाइप. वो तो मैंने कभी देखी भी नहीं है खैर, लेकिन मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है उससे कुछ. ये मैं अभी अपने लिए करना चाहती हूँ. इफ आई एम डूइंग माई स्किन केयर, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर. मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ और मुझे वो 5 to 10 या 15 minutes वो मेरे अपने हैं. आई एम लुकिंग एट द मिरर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड वॉट हैव आई डन, एवरीथिंग, एंड वाइंडिंग अप. तो वो एक अच्छा सेल्फ केयर का फॉर्म है. इट्स रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेस बस्टिंग. यू शुड बी डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस अदर्स. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे ऐसा लगता है आई हैव कम अ लॉन्ग वे. और मैंने ये बहुत ही आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ईयर धीरे धीरे करके समझिए कि यार चाहे आपका स्किन केयर हो, चाहे आपका मेकअप हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, या चाहे आपका बॉडी हो, इट्स योर्स. यू रिस्पेक्ट इट. उसको किसी और की वजह से या किसी और चीजों की वजह से यू डोंट डिटोरिएट दैट. ओके, आपको अच्छा लगता है आप मेकअप करो, आपको स्किन केयर अच्छा लगता है आप स्किन केयर करो, आप स्किन केयर की बातें करो, या फिर आपको जिम जाना अच्छा लगता है करो. But you should do it for yourself, not to impress others, not to impress the society, not to fit in that society के norms या फिर the cultural things. You don't do that. And plus आप ही हो जो अपने आप को confident रख सकते हो. There is nobody who can support. There are people who can give you moral support, advice, suggestions, etc. Ultimately तो आपको ही खुद उठना पड़ेगा ना, कोई आपको उठा के नहीं लेके जाएगा कहीं भी. So it's you. आजकल तो फिर भी बहुत awareness है, but still people are these things are so deep rooted in our systems and in our culture कि इससे I don't think so आगे 50 साल भी पीछा छूटेगा. Once you start accepting yourself now, society will accept. It's like तुम्हें हाँ में हाँ नहीं मिलाना है for all those things. I'm not saying for everything, okay? It's like it's about accepting yourself कि आप जैसे हो वैसे हो, आप उस पे काम कर रहे हो. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं. I mean there are n things जिसके बारे में लोग बात करते हैं. Starting with your body, your hair, your features, how you're gaining weight, how you lost weight, how you are looking now, how you were looking then, So बस मुझे ऐसे चिट-चैट करने का मन था. I thought I should be addressing this क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि they are not enough, they are not good, they are not acceptable to the society. But ऐसा नहीं है. आप acceptable हो,
आप अपनी चीजें अपनी नीयत साफ रखो, अपनी चीजें अपने लिए करो. I mean, you know, whatever you are doing in terms of skin care, body care और hair care और anything, आप अपने लिए करो. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या you are taking care of the home, ये आप अपनी खुशी से कर रहे हो. It's not a burden, ठीक है? So you need to accept all those things. You need to accept yours. जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, वहाँ पे you will have to speak up. You need to speak up. Whenever you are seeing something on internet, you just need to be aware. You just do some research before investing in that product. If you think the product is, you know, looks shady, you don't go for it. I mean, there is some kind of intuition that comes whenever you see someone or see something. अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो you shouldn't go for that. You know, just keep it realistic and you know how your skin and body is. अपने आप को इंसान अपने से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता, अपने से बेहतर कोई नहीं जानता. So you know what works for you and don't get influenced. Yes, you need to make yourself aware, but you need not to get that much influenced कि आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े. This was my chit-chatty video and I did my skincare as well with you. So I hope you like this kind of, you know, heart-to-heart talk, and let me know if you would like me to make such content as well in the future. I will get back to you very, very soon. So stay tuned for my next video. Stay safe, stay happy. Allah Hafiz.